चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। पोएम का नाम है व्हाट विल आई पुट इन माय सूटकेस व्हेन आई गो टू विजिट द स्टार्स। जब मैं स्टार्स पे विजिट करने जाऊंगा तो मैं अपने सूटकेस में क्या लेकर जाऊंगा। इस चैप्टर को, इस पोएम को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियो के अंदर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स। तो मीनिंग्स की बात करें तो पहला मीनिंग है वेट सूट। वेट सूट का मतलब क्या होता है? अ क्लोज फिटिंग फुल बॉडी सूट मेड ऑफ रबर। वेट सूट यानी कि जो गीला ना हो, ऐसा एक रबर का बना हुआ सूट होता है जो कि फुल बॉडी को कवर कर लेता है और वो गीला नहीं होता है। स्ट्रीमलाइन, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा। स्ट्रीमलाइन STREAM आएगा, तो ये स्पेलिंग्स को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म फॉर फ्लाइंग। स्ट्रीमलाइन, अब यहाँ पर भी देखिए मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा बच्चों, फॉर्म आएगा। ये है FORM और यहाँ पर STRE के बाद A आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, मिस्टेक नहीं करनी है बच्चों। अब आपको मैं इसका मीनिंग बता दूँ। द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म फॉर फ्लाइंग यानी कि उड़ने के लिए जो बेस्ट शेप होता है उसको बोला था स्ट्रीमलाइन। आपने देखा होगा हमारे बर्ड्स कैसे होते हैं, बर्ड्स का शेप ऐसा होता है, इसी तरह का होता है ना हमारे बर्ड्स का शेप, यानी कि आगे से नोकीला और पीछे से भी उनकी बॉडी जो है पूंछ के साथ ऐसे होती है। तो हमने देखा है कि हमारे जो बर्ड्स होते हैं इसी तरीके से होते हैं। तो इस शेप को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन। इस शेप को आप और भी देखो, फिशेस को देखो, फिशेस भी स्ट्रीमलाइंड होती हैं। इवन हमारी बोट्स जो होती हैं, हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, वो सब स्ट्रीमलाइंड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नेम। किसी का नाम का पहला लेटर जो होता है उसको इनिशियल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉप मीनिंग बच्चों कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मतलब पैटर्न फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स मिलकर जो एक पैटर्न बनाते हैं, आपने देखा होगा कई ऊपर आसमान के अंदर, आपकी साइंस की बुक में भी आपने देखा होगा, जो हमारे रहते हैं स्टार्स इस तरह के कुछ पैटर्न्स बनाते रहते हैं। ठीक है, इन पैटर्न्स को बोला जाता है कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट हमारा जो मीनिंग है वो है स्क्रंटनाइज। स्क्रंटनाइज का मतलब क्या होता है? दैट इज एग्जामिन केयरफुली। स्क्रंटनाइज का मतलब एग्जामिन केयरफुली। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है सिक्विंड। सिक्विंड का मतलब होता है कवर्ड इन स्मॉल शाइनी डिस्क कॉल्ड सिक्विंस। एक स्मॉल, एक छोटी छोटी शाइनी डिस्क होती हैं, उनसे कवर किया जाता है, जिनको कहा जाता है सिक्विंस। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टार्टन। टार्टन, टार्टन अ वुलन क्लोथ वोवन इन ए चेक्ड पैटर्न। चेक्स के पैटर्न में एक वुलन क्लोथ को जो वोवन किया जाता है दैट इज कॉल्ड टार्टन। तो चलिए, अब जिस चीज़ का हमको इंतजार था, क्वेश्चन आंसर्स आ गए बच्चों। तो चलो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट आइटम्स डज द स्पीकर प्लान टू पैक इन द सूटकेस व्हेन विजिटिंग स्टार्स। जो हमारा स्पीकर है, कवि जो है, वो किन किन आइटम्स को अपने बैग में, सूटकेस में पैक करना चाहता है जब वो स्टार्स को विजिट करने जाएगा। तो आंसर देखते हैं इसका। द पोएट प्लान्स ऑन टेकिंग अ फेदर कुशन। यहाँ पर पोएम नहीं आएगा बच्चों, देखिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है। द पोएट, पोएट यानी कवि, आप स्पीकर भी लिख सकते हो। द पोएट प्लान्स टेकिंग अ फ्यू फेदर्स, कुशन फेदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फेदर कुशन यानी कि तकिए बोल सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर फेदर्स, बर्ड्स के जो फेदर्स के बने होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उसको ले जाना चाहता है वो। वेट सूट, एक वेट सूट ले जाना चाहता है। हैंडकरचीफ ले जाना चाहता है। मैप लेके जाना चाहता है। और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पर मैग्नीफाइंग की स्पेलिंग भी गलत है बच्चों, MAG आएगा, N नहीं आएगा, मैग्नीफाइंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, MAGNIFING, मैग्नीफाइंग ग्लास। और क्या लेके जाना चाहता है वो? टेलीस्कोप ले जाना चाहता है। एप्पल्स, अमंग मैनी थिंग्स, एप्पल्स भी ले जाना चाहता है, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई उनके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, वाई डू यू थिंक द स्पीकर वॉन्ट्स टू ब्रिंग अ हैंडकरचीफ। स्पीकर अपने साथ हैंडकरचीफ क्यों ले जाना चाहता है? अब इसका तो क्या कारण है, देखते हैं भाई। चलिए, द स्पीकर वॉन्ट्स टू ब्रिंग द हैंडकरचीफ so she can leave it between the spheres with the father's initial on the handkerchief। स्पीकर जो है यानी कि पोएट जो है वो हैंडकरचीफ ले जाना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं
कि इस हैंडकरचीफ वो स्फीयर्स के बीच में वो छोड़ देगी। स्फीयर्स के बीच में छोड़ देने का मतलब ये होता है, आपको पता है ना, हमारी हाइड्रोस्फीयर होती है, ठीक है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, तो इनके बीच में वो छोड़ना चाहती है उस हैंडकरचीफ को, और उस हैंडकरचीफ पे उनके पिता का नाम जो है उसका फर्स्ट लेटर लिखा होगा, जिसको इनिशियल हमने जस्ट मीनिंग में पढ़ा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल द स्पीकर डू विद द एप्पल। स्पीकर एप्पल्स का क्या करेगा भाई, एप्पल क्या करना है इतनी दूर ले जाके भाई। द स्पीकर विल गिव वन एप्पल टू समवन लिविंग देयर। तो स्पीकर सोच रहा है कि वहां पर अगर कोई बंदा रहता हुआ तो उसके लिए गिफ्ट के तौर पे उसको देने के लिए मैं एक एप्पल ले जाऊंगा। एंड द अदर विल बी स्पिल्ड इनटू द हेवन। एक एप्पल वो दे देगा किसको, वहां रहने वाले को, और दूसरा एप्पल जो है उसको वो स्वर्ग में बिखेर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों है, हाउ, ये वर्ड क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाउ कॉल्स द आइडियाज ऑफ पैकिंग अ suitcase build a sense of adventure, curiosity and interest in the poem। how was आना चाहिए यहाँ पे, ये was वर्ड है। क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिए गए होंगे, देख लीजिएगा बच्चों। हाउ वॉज द आइडिया ऑफ पैकिंग सूटकेस, यानी कि जब हमारे मन में बात आती है पैकिंग की, सूटकेस को पैक करने की, तो हमारे मन में तुरंत एक एडवेंचर, एक अजीब सी मतलब हो जाती है भी, कुछ मज़ा आएगा भी, क्यूरियोसिटी कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो पोएम में वो क्यूरियोसिटी, वो इंटरेस्ट जो है वो किस प्रकार से पैदा हो रहा है। काफ़ी बड़ा आंसर है बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा इसे। The poet is very excited to pack cameras with enough memory cards। बच्चों स्पेलिंग्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। EXCI आएगा, एक्साइटेड। पोएट जो है वो बहुत एक्साइटेड है, कैमराज पैक कर रहा है वो साथ में, किसके साथ में, बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स के साथ। कैमराज ले जा रहा है मेमोरी कार्ड्स के साथ, और wetsuit and telescope that shows the reader that poet is looking forward to the adventure she will be having। अब कैमराज, मेमोरी कार्ड, वेटसूट, टेलीस्कोप, ये सब चीज़ें वो ले जा रहा है साथ में, जो हमें एक इशारा दे रहा है पढ़ने वालों को, रीडर्स को, कि पोएट जो है वो बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है उस एडवेंचरस ट्रिप पे जाने के लिए। Similarly, taking a map of constellations shows that the poet is curious to find how the less explored world of stars या starry book like। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो पोएट है वो अपने साथ मैप भी ले जाना चाहता है। मैप किस चीज़ के, कॉन्स्टलेशंस के मैप, ठीक है। कॉन्स्टलेशन के मैप ले जाकर वो क्या करेगा, वो बहुत क्यूरियस है कि ऊपर जाकर एक्सप्लोर करेगा किसको, स्टार्स की वर्ल्ड को, वर्ल्ड ऑफ स्टार्स, जो कि बुक जैसी दिखाई देती है। यानी कि एक्चुअल में हमको पता है ना, हम सिर्फ ये चीज़ें बुक्स में पढ़ते आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है वो। द पोएट इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दोज हु लिव अराउंड देयर एज शी ऑल्सो टेक्स एन एप्पल। पोएट जो है वो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि वहाँ कौन रहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक एप्पल ले रही है। शी विल eventually apple that she will eventually give to those living in the stars। और ये एप्पल जो है वो किसको देगी, वो स्टार्स में रहने वाले लोगों को। एंड अ ब्लैंकेट इन केस द नाइट गेट्स कोल्ड। और वो एक ब्लैंकेट भी लेकर गई है अपने साथ, क्यों, अगर ठंड बढ़ गई रात को तो क्या करेंगे भाई, तो वो पूरी तैयारी के साथ गई है लेखिका वहाँ पर। What are your feeling as you read about the idea of traveling to the stars? आपकी क्या फीलिंग्स हैं अगर आप मतलब आप जो पढ़ रहे हो भी, रीडिंग कर रहे हो, आइडिया अबाउट ट्रैवलिंग टू द स्टार्स, आपकी फीलिंग्स आपको व्यक्त करनी है यहाँ पर। Learners will answer this question in their own words by writing, telling what they feel about the idea of traveling to the stars। Obviously बच्चों
ये आंसर आपको खुद लिखना है, ये आंसर नहीं है बच्चों, ये मत समझिएगा कि ये सर ने आंसर बोल दिया है। दिस इज नॉट द आंसर, बट यहाँ पर बताया गया है कि आप अगर स्टार्स पे जा रहे हो, इस आइडिया के बारे में आप कैसा फील करते हो, आपके अंदर की फीलिंग आपको लिखनी है, तो आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आई थिंक आंसर ही डायरेक्ट लिख दिया है बच्चे ने जी। चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं आंसर डिक्टेट कर रहा हूँ। द पोएट यूजेस सेंसरी लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेज। पोएट किसका उपयोग करता है? सेंसरी लैंग्वेज का उपयोग करता है मेंटल इमेज क्रिएट करने के लिए। सच कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ सीक्रेट विशेज, देखो उन्होंने यूज किया ना वर्ड इस पोएम में, कार्डबोर्ड बॉक्स क्या है, उस बॉक्स के अंदर सीक्रेट विशेज। एंड द मैप ऑफ द कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन का मैप। दीज इमेजेस evoke a sense of wonder and help the reader imagine। अब ये जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं, ये इमेजेस एक वंडर यानी कि एक बड़ी ही ज़्यादा उत्सुकता हमारे अंदर जागृत करती है, ये सब चीज़ें, जिससे रीडर्स को इमेजिन करने में, सोचने में और ज़्यादा मज़ा आता है। इमेजिन, थिंक ऑफ 5 more other stars stanza for the poem about these items. Remember to use vivid imagery। तो जो लेखिका के द्वारा जो अलग अलग स्टैंजास के अंदर ये कविता लिखी गई है, इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मैप ऑफ कॉन्स्टलेशन, कार्डबोर्ड यानी कि बॉक्स ऑफ सीक्रेट विशेष, तो हमें इस कविता को आगे पढ़ने का भी मन करता है। यानी कि इमेजिनरी ये जो कविता है, इसको बहुत ही उत्सुकता से हम आगे भी पढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन को बेटा आपको खुद कॉपी करना है आपकी बुक में जो भी दिया हो, और थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से इस आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।